नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे ये सर भर्ती कहां से निकाल रहा है। मगर सबसे पहले आना हमारी आदत है और सबसे ऑथेंटिक न्यूज देना हमारी परंपरा है। राजस्थान की न्यू भर्ती, वो भी सफाई कर्मचारी की, जल्द शुरू होंगे फोरम। और पिछली जो 24,797 पदों की भर्ती है वो रद्द हो गई है। और अब भर्ती जो आ रही है भाई साहब, इसमें आपको मैं कह देता हूं आज ही दावे के साथ, ठोकर डंके की चोट पर पद बढ़कर आएंगे। पद बढ़कर आएंगे। पिछले 2 साल में सरकार ने जो खेल हमारे साथ खेला वो भली भांति आप परिचित हो, उस रामायण को गाने की आवश्यकता नहीं है। मगर अब जो भर्ती आने वाली है, एक बड़ी भर्ती आने वाली है। इससे पहले पिछली भर्ती की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। पिछली भर्ती को स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा रद्द कर दिया गया है। डीएलबी ने साफ नोटिस दे दिया है, भर्ती को विड्रॉ कर दिया गया है और अब इसके स्थान पर हम नई भर्ती निकालेंगे। और ये बात जो दैनिक नवज्योति वाले हैं ना, 3 अगस्त को अपने अखबार में छापी थी और अगले ही दिन भर्ती को पूर्णतः रद्द कर दिया गया। इस पर परिचर्चा नहीं करेंगे, परिचर्चा करेंगे कि अब जो नई भर्ती आ रही है, नई भर्ती 2024-25 की। अब साहब आपकी जो भर्ती जो रद्द हुई है, इस तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो एक तो मैं बता दूं, इस भर्ती में जो नई भर्ती होगी उसमें पद कितने होंगे? तो पद होंगे लगभग 27,500। जहां तक सूचना आई है, पदों की संख्या 3,000 पद और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो नए जिले बने हैं उनमें कुछ पद बढ़ाने की बात चल रही है। तो भाई साहब 27,500 पदों पर यह भर्ती होने की संभावना है। ये प्लस ही होंगे भाई साहब, इससे कम नहीं होंगे, ये पक्की बात मान लो। दूसरी बात, अब की बार योग्यता का मापदंड होगा और योग्यता का निर्धारण किया जा सकता है। तो योग्यता में एक तो 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र हो सकता है। 2 बच्चों का प्रावधान हो सकता है। ठीक है। वाल्मीकि समाज को, हेला समाज को प्राथमिकता होगी। वाल्मीकि समाज और हेला समाज को प्राथमिकता होगी। और पढ़ाई से संबंधित बात करूं तो इसका अभी कोई निर्धारण नहीं है, नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा। ये जो चीजें हैं ये आपको साफ साफ नजर आ रही है। नगर निकाय तो ये भर्ती 186 नगर निकायों में थी, जो लगभग 202 नगर निकायों में जाने की संभावना है। 202 नगर निकायों में जाने की संभावना है, क्योंकि कुछ नए जिले बने हैं, उसके बाद ये बढ़ सकती है। पदों की संख्या भी इसमें बढ़ेगी, पदों का बंटवारा भी अब अलग अलग होगा। तो भाई साहब जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है वो काम पर अभी से लग जाओ। और ये अनुभव प्रमाण पत्र वाली योग्यता ना, ये अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र ही चलेगा इसमें। जहां तक जो सूचनाएं आई है, जो बातें आई है कि नगर निकाय के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर यह भर्ती होगी। 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। सिस्टम कैसा होगा? भर्ती में भाई साहब लॉटरी होगी। क्या होगी? लॉटरी होगी पहले, और लॉटरी होने के बाद लॉटरी में जितने पद है उतने लोगों का ही चयन किया जाएगा। कोई ज्यादा कमती नहीं है। जैसे 27,500 पद है तो 27,500 लोगों का लॉटरी नंबर आएगा। ठीक है। और उसके बाद 2 साल तक अस्थायी भर्ती रहेगी। 2 साल तक आपको अस्थायी रखा जाएगा और 2 साल अस्थायी रहने के बाद आपका काम क्या है, कार्य क्या रहेगा? अच्छा,
तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। आपको क्या कर दिया जाएगा? परमानेंट कर दिया जाएगा। वेतन भी बढ़ सकता है, संभावना है कि प्रारंभिक वेतन को भी बढ़ाकर दिया जाएगा। है 2 साल तक जो प्रोविजन पीरियड रहेगा उसमें 13,800 रुपए मिलने की संभावना है। फिर उसके बाद जब आप स्थायी होंगे तो 1800 पे ग्रेड के वेतन के हिसाब से आपको वेतन मिलने की संभावना रहेगी। ये सारी चीजें संभावनाओं में आधारित है। आप इसमें 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, जो मगर ये जो भर्ती की सूचना है ये कन्फर्म सही है, क्योंकि यहां पर देखो पहले ही तैयारी थी, सरकार नए सिरे से करेगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती। तो ये क्या है, 27,24,767 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति विड्रॉ, नए नियमों से होगी सफाई कर्मचारी की भर्ती है। प्रदेश में जो ये है इसको रद्द करने 9 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो अब की वाली भर्ती में फॉर्मों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि अनादर समाज को यहां से थोड़ा बैक किया जा सकता है और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए भर्ती को किया जाएगा। 2012 के नियमों पर भर्ती होगी, और 2012 के नियमों पर अगर भर्ती होती है तो आप सबको पता है 2012 के में 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र था। किसका था साहब? 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र था। तो ये बड़ी अपडेट है। जो भर्ती होगी 27,500 पदों पर होने की संभावना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये भर्ती आने वाली है। इस भर्ती में आपको आगे 2 माह और इंतजार करना पड़ेगा। 2 माह के अंदर अंदर ये भर्ती आ जाएगी। यानी आपकी भर्ती क्या है, सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट में इसके फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। फॉर्म सबके भरे जाएंगे, फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे, एसएसओ आईडी के माध्यम से भरे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा ले भाई साहब आप। अब आपको पहले ही कह देते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट से पूर्णतः तैयार कर लें। क्या है? दस्तावेज। ये पहले कर ले, क्योंकि पिछली भर्ती में दस्तावेजों में आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ था। अब की बार दस्तावेज पहले ध्यान रखे। देखो, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र न्यू होना चाहिए। इसके साथ जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंकित तालिका, 10वीं की अंक तालिका भी चल जाएगी, या 10वीं की अंक तालिका नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र पहले ही बनवा ले। इसके अलावा मूल निवास, ये अपडेट करवा ले। मूल निवास, बच्चों का प्रमाण पत्र कि आपके 2 ही बच्चे हैं उसका प्रमाण पत्र भी। चौथा आपका वोटर आईडी, चरित्र प्रमाण पत्र 2, राशन कार्ड, इसको टिकर वाले। इसके अलावा जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको यहां लिख रहा हूं, आधार कार्ड, जन आधार, जन आधार कार्ड, अनुभव, फोटो, फोटो के पीछे हल्का, फोटो के पीछे हल्का बैकग्राउंड हो, अनुभव प्रमाण पत्र है, नगर पालिका का हो, यानी नगर पालिका में अभी से काम करने लग जाओ भाई। नगर पालिका को जन आधार कार्ड और आधार कार्ड दोनों अपडेटेड होने चाहिए, दोनों सेम कंडीशन के होने चाहिए।
आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, 10वीं की अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए, फिर है बैंक के पासबुक, यानी बैंक में खाता खुलवा लो भाई साहब अब इससे पहले पहले ही, बैंक पासबुक भी आपके पास होनी चाहिए। ये जो दस्तावेज है ये मुख्य दस्तावेज है, इनको तो आप पहले ही तैयार करवा ले, ये कोई भी 6 माह से पुराना नहीं हो अब आपके पास, मैं बता दूं पहले भी। ये दोनों मूल और जाति अपडेट बिल्कुल जिन्होंने 6-7 महीने में करवा रखा है, यानी इनको 6-7, क्योंकि 6-7 8 महीने 9 महीने 10 महीने भर्ती में पूरी होने में लगेंगे, तो ये चीजें आपके पास अपडेट होनी चाहिए। फोटो अभी से खिंचवा ले भाई साहब, क्या है फोटो, और फोटो का आप कम से कम 10 फोटो का बंडल खिंचवा ले अभी से। बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा रखे हैं तो बनवा ले। आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो 10वीं की अंक तालिका के आधार पर होने चाहिए, 10वीं की मार्कशीट के आधार पर, क्योंकि पिछली बार बहुत विसंगतियां देखने को मिली थी, बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी कि भाई साहब जन आधार में कार्ड अलग है, राशन कार्ड में नाम अलग है और 10वीं की मार्कशीट में नाम अलग है, फिर करवा ही नहीं पाए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट तैयार करवाओ ना, ये आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, ये भी आपका न्यू, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आजकल ये अपडेटेड और न्यू डॉक्यूमेंट्स है भाई साहब। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने पहले ही बता दिए, जो मैंने ये बता दिए है ना, ये तो तुम अभी तैयार कर लो, ये तो तुम अभी तैयार करो। अनुभव प्रमाण पत्र ना 2 साल वाला करना, चाहे वो 1 साल का मांग ले भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 साल तक अनुभव प्रमाण पत्र जहां काम किया है ना आपने, अनुभव प्रमाण पत्र ऑथेंटिक ओरिजिनल होना चाहिए। इसका मतलब जहां आपने काम किया है वहीं से बनवाएं, जिस ठेकेदार के पास, जिस सक्षम अधिकारी के पास आपने काम किया है वहां जाइए और इस अनुभव प्रमाण पत्र की पूर्ति करवा लीजिए। फर्जी तरीके के अनुभव प्रमाण पत्र ना बनवाएं, क्योंकि उनकी जांच होगी और जांच के बाद आप सीधे पकड़े जाओगे। तो ऐसा नहीं हो, इस भर्ती में जो पिछली भर्ती में घोटाला होने की संभावना थी, इसी कारण जाबर सिंह कर्रा जो यूएसटी मंत्री थे उन्होंने रद्द की थी भर्ती को, आपको पता है ना। तो ये दस्तावेज बहुत अच्छे से तैयार कर ले, और अब इसके नगर पालिका से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम, एक तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कैसे करोगे? 98 87 64 60 20, ये मेरे मोबाइल नंबर है यूट्यूब के। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे, जैसे ही मैसेज करोगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में टेलीग्राम का लिंक भी होगा। उस टेलीग्राम के लिंक में मैं समय समय पर आपको सारी बातें बता जाऊंगा। कोई समस्या है तो इस नंबर पर आप मैसेज करें। क्या सफाई, और सफाई कहां से? राजस्थान से। बस सफाई राजस्थान लिख के मैसेज करें, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, आपको उचित सुझाव देगी। डॉक्यूमेंट से पहले तैयार करवा ले, किसी के चक्कर में ना पड़े, कोई दलाल के चक्कर में ना पड़े, कोई आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा। आपकी मेहनत और आपकी काम और आपकी योग्यता आपका सिलेक्शन करवाएगी। तो न्यू भर्ती है, बिल्कुल सावधानी से सारे डॉक्यूमेंट तैयार करा लो, बस आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि अब नई भर्ती की सारी अपडेट सबसे पहले हम आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।